लेकिन इतना था कि ये बंदा अपनी बात के ऊपर बड़ा फर्म रहता है। वो एक बार को ठान लिया तो ठान लिया, फिर वो उससे इतनी जल्दी निकल नहीं पाता फिर वो। इसको मैं कोई ब्लॉक नहीं कहूँगा, इसको मैं डिटर्मिनेशन कहूँगा, कि एक दृढ़ता होती है ना, कि अगर कोई इश्यू है और उस इश्यू पे अटकना है, तो फिर वो अटक अटक जाएगा, वो उसको लेके चलेगा। वो उसका जो मॉरल अथॉरिटी है ना उसके अंदर की, वो उसको प्रोपेल करती है कि नहीं, मैं सच के साथ चलूँगा। तो इसलिए वो आग से खेल रहे हैं। हेमंत कुमार जी। जी धन्यवाद। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसकी टाइमिंग को लेकर के और खास करके उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर के, पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेकर के मैं समझता हूँ कि आप पीछे लौट करके जब देखेंगे तो आप देखिए कि जब आज़ादी मिली और जस आज़ादी मिलने और उसके पहले का दौर और गांधी को आप देखें तो गांधी किन लोगों से टकरा रहे थे, चाहे गांधी को कौन लोग निशाने पर लिए हुए थे। ये वही लोग तो हैं जिनके कह लीजिए कि जो राजनीतिक वारिस हैं जो आज की तारीख में सत्ता में है, जिन लोगों ने सत्ता पर यह अपना कमान कस रखा है। तो राहुल गांधी जिन लोगों से टकरा रहे हैं आज की तारीख में, जिन लोगों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जहां से ताकत हासिल करते हैं, जिस वैचारिकी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ये साफ साफ खतरा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आप देखें कि उस पूरे दौर को आज किस तरह से साकार किया जा रहा है, उस काले दौर को किस तरह से आज हिंदुस्तान में एक तरह से साकार करने की कोशिशें लगातार हो रही है। और गांधी की हत्या को वध बताने वाली शक्तियां, गांधी की हत्या का एक तरह से मंचन करने वाली शक्तियां भी है, जो मंच सजा करके गांधी की हत्या का पूरा दृश्य पेश करती है और उसको एंजॉय करती है। उसका उसका एक तरह से मजा लिया जाता है उसको, कि हमने गांधी को मारा और गांधी गांधी गलत थे, गांधी ने गद्दारी की। तो ये कहने वाले लोग आज की तारीख में ताकतवर स्थिति में है, उनके पास सत्ता की ताकत है, उन्होंने जो अपना एक इकोसिस्टम बनाया है उसमें। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है वह एक तरह से मैं समझता हूँ कि पूरा जो उनकी यात्राएं अब तक हुई है, उन यात्राओं के की कड़ी में ही मैं उसको देख रहा हूँ। और इस यात्रा की जो चुनौतियां हैं, जो इसके खतरे हैं, उसको लेकर के अब बात होने लगी है कि राहुल गांधी की एक बड़े पत्रकार है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, श्रवण गर्ग, क्योंकि मैंने उनके अखबार में काम किया है। तो उन्होंने एक ये बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा अब देश की जनता को करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है यह कि सत्ता प्रतिष्ठान से राहुल गांधी की सुरक्षा की उम्मीद आप न करें। हालांकि उन्होंने यह बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वह यह कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा देश की जनता को करनी चाहिए। राहुल गांधी जिन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन सवालों पर लगातार उसको जमींदोज करने की कोशिशें पिछले 11 सालों से हो रही है। यानी कि जो मोदी जी का जो रिजीम है, उस रिजीम में जनता के तमाम सवालों को दफन कर देने की कोशिशें होती रही है। और जो जिंदा कौम है उनके 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 सवालों को एड्रेस किया जाए, उनकी दिक्कतों को हल किया जाए, ये न करके यह निजाम जो है लगातार जो सदियों पुराने जो ये है, जो लोग सदियों पहले मर गए, उन मुर्दों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन मुर्दों को अपना दुश्मन बता करके और जिंदा कौमों के सवालों को हल करने से मुंह चुराते हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है सामने में, उसमें आप देखिए कि इनके लिए जो अल्टीमेट जो गोल है वह क्या है। गोल है कि अडानी और अंबानी को बचाना है, साफ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा कि जो कारपोरेट पूंजी है उसके जरिए अपनी सत्ता की गाड़ी को आगे हाँकना है। इन्होंने जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, जो जिस तरह के 5 स्टार दफ्तर बनाए हैं और जिस तरह की टीम बनाई है, जो मैं कहता हूं कि अपने अंतर्वस्तु में वो पूरी तरह से हिंसक है, वो पूरी तरह से विध्वंसक है।
और इस तरह की टीम के साथ जो काम हो रहा है उसमें राहुल गांधी जैसे लोग अगर निशाने पर हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा का सवाल जो है, और राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये आग से खेल रहे हैं तो बिल्कुल आग से खेल रहे हैं, और लेकिन ये आग से खेलना ही एक इस समय की मांग है, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अदम गोंडवी ने कहा था कि मैं चाहता हूं जनता बगावत करे, और मैं यह बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूं। तो जनता के सामने आज विकल्प क्या है? जनता के सामने विकल्प यह है कि वो सड़कों पर उतरे। अब बताइए कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो लगातार जो निर्देश टुकड़ों टुकड़ों में जो आ रहा है, जिसको राहत के नाम से जाना जा रहा है, तमाम गलतियां उजागर होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी तरह का दंड नहीं दिया है, बल्कि उनको पुचकारते पुचकारते यहां तक लाया गया है। पुचकार करके उनसे ये अपील की जा रही है कि आप ये भी मान लीजिए, आप ये भी मान लीजिए, आप ये भी मान लीजिए। कोई सख्त हिदायत ऐसी आई हो वो दिख नहीं रही है। तो ये जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम लोगों ने लगातार बात की है कि 80,000 लोग 3 विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी पते पर दर्ज किए पाए गए। एक एक घर के पते पर 5-5, 600 लोग पाए गए। लगातार जो ये एक अखबार अपने रिपोर्टरों को उतार करके और 3 दिनों में उसने छान करके बता दिया कि कैसे जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया हुआ है। 38 जिलों में 20 रिपोर्टर को उतारा गया, 200 लोगों की सूची लेकर के, और जब लोग उतरे तो 18 लोगों को छान करके लिया कि लोग जिंदा हैं। जितनी भी गड़बड़ियां निकली उसमें चुनाव आयोग के किसी भी तंत्र के जरिए इन गड़बड़ियों को शिनाख्त नहीं की गई, बल्कि शिनाख्त करने वाले लोगों को निशाने पर लिया गया, लोगों पर मुकदमे हुए, उनको नोटिस जारी हो रहे हैं। तो यह जो निजाम है, यह जो करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ क्या उपाय है जनता के पास कि वो सड़कों पर उतरे, संवाद करे, जनता को बताए कि क्या ये जो तरीका है ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है कि नेताओं को ये बताने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा कि हाँ ये अन्याय हो रहा है आपके साथ। जनता भी उस अन्याय को समझे, जो इसका एक तरह से स्टेक होल्डर है, जो पीड़ित पक्ष है, वो भी तो वो उसको जानने का अधिकार है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा मताधिकार कैसे छीना जा रहा है। और ये जहां पहुंचे हैं, ये इस देश के आजादी के बाद के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है कि जब सीधे मताधिकार पर हमला हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस हमले के खिलाफ अगर राहुल गांधी बाहर निकले हैं, राहुल गांधी यात्रा पर हैं, तो निश्चित रूप से ये आग से खेलने वाला है, क्योंकि यह सुचिंतित हमला है। ऐसे गलती से किया गया हमला नहीं है, यह भूलवश हो गया है, यह नहीं है, यह बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और जब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है तो इसके खिलाफ लड़ने और बोलने वाले लोगों का क्या हश्र होगा, ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो सरकार का रवैया है, जो एजेंसियों का रवैया है, उसके बाद जो मीडिया का रवैया है, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जो जनता के पक्ष में लिखने के लिए जाने जाते रहे, लेकिन पिछले 10 दिनों से उनका पूरा रवैया बदला हुआ लग रहा है। वो गिना रहे हैं कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनके अनुसार देश चले? हद है। सरकार 11 सालों से मोदी जी चला रहे हैं और आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि क्या आपके अनुसार देश चलेगा? ये प्रगतिशील पत्रकारों को मैं कहते और लिखते हुए सुन रहा हूं, जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो सच बोलते हैं और वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। सारे सवाल वो राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आप ये जनता को परेशान करने के लिए इस मौसम में निकल गए। जनता को परेशान करने के लिए एसआईआर आया है ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जनता को परेशान करने के लिए राहुल गांधी उतर गए हैं बारिश के मौसम में और ये रोपनी के मौसम में, धान की रोपाई के मौसम में। इस तरह की जो बेईमानियां हैं, ये एक खास दिशा में जाती हुई दिख रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये करने के पीछे मकसद ये है कि उसमें साफ ये चीज दिखाई दे रहा है कि जो उच्च वर्णीय हिंदू ताकतें हैं, वो दक्षिणपंथी जो सत्ता का जो घोड़ा है उसके ऊपर सवार हो गई है, और उनको लगता है कि इस घोड़े के
पैरों तले सबको रौंदते हुए चला जाना है, बस ये पूरी रणनीति है, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। इस रणनीति के तहत काम हो रहा है, ये खतरनाक दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ जो लोग राहुल गांधी के खतरे इतने अधिक हैं कि जो लोग जिनको ये जो प्रगतिशीलता का जो ये नकाब ओढ़े घूम रहे थे, उन तमाम लोगों ने अपना नकाब नोच लिया हुआ है। और वो उनको क्योंकि जब राहुल गांधी जब जो बातें कर रहे हैं वो बातें उनको पच नहीं रही है। राहुल गांधी के साथ एक कमजोर संगठन है, उनकी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है जमीन पर, बहुत जगह बहुत सारे इलाकों में, ये भी उनकी एक परेशानी है। लेकिन ये मजबूती आएगी ऐसे ही, इसी रास्ते से आने वाली है। वो ऊपर से किसी को हटाने और बनाने से नहीं आने वाली है। मैं समझता हूं कि शायद ये रास्ता ही संगठन को भी मजबूती प्रदान करेगा, राहुल गांधी को भी मजबूती प्रदान करेगा, राहुल गांधी को ये पूरे देश की जनता के दिलों पर राज करने का मौका दे सकता है। यही रास्ता देने वाला है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसमें खतरे तमाम हैं, उन खतरों को तो उठाना पड़ेगा। उन खतरों से लोग इस देश में इतिहास में दर्ज है कि बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है। और राहुल गांधी तो उस परिवार से आते हैं जिनकी दादी ने कुर्बानी दी, जिनके पिता ने कुर्बानी दी, तो इनके साथ कुर्बानियों का इतिहास है। जिन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी है वो कुछ भी कर गुजर जाए, उसमें क्या अंतर पड़ता है। जी जी।